स्वागत है आपका शांतनु एजुकेशनल हब के इस चैनल में। आज हम लोग 2023 मैट्रिक परीक्षा में आने वाले चैप्टर 2 भौतिकी प्रकाश के अपवर्तन से जो अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा क्वेश्चन का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या कारण हैं। शुरू करते हैं। हमारा ऑप्शन है प्रकाश की चाल पहला, दूसरा प्रकाश का सीधा गमन का गुण, तीसरा प्रकाश का परावर्तन या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्रकाश का अपवर्तन का कारण है प्रकाश की चाल। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके चाल में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसका पथ परिवर्तित हो जाता है और इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अतः हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 या चौथा 1। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रिज्म में सतहों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रिज्म में सतहों की संख्या 5 होती है, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कैसा माध्यम आवश्यक है। हमारा ऑप्शन है ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है कि प्रकाश का वेग प्रकाश किरणों के विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, प्रकाश का वेग प्रकाश किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम हो जाता है, अर्थात घटता है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। छठे प्रश्न की तरफ चलें। छठा प्रश्न है प्रकाश की किरणें जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये ऑप्शन ए अभिलंब से दूर हो जाती हैं, ऑप्शन बी अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तब ये अभिलंब से दूर हो जाती हैं, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये ऑप्शन ए अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर हट जाती हैं, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, प्रकाश की किरणें जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। आठवें प्रश्न को देखें। आठवां प्रश्न है कि स्नेल का नियम क्या है। ऑप्शन ए साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक, ऑप्शन बी साइन आर बाई साइन आई इक्वल टू नियतांक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, स्नेल का नियम होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। नौवां प्रश्न है हमारा सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। ऑप्शन ए शीशा का, ऑप्शन बी जल का, ऑप्शन सी बालू का या ऑप्शन डी हीरा का। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, अतः हमारा ऑप्शन डी सही है। 10वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। ऑप्शन ए 3 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 लाख मीटर प्रति घंटा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात 3 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हमारा ऑप्शन बी सही है। 11वें प्रश्न की तरफ रुख करें। 11वां प्रश्न है हमारा अभिसारी लेंस है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, अवतल लेंस नहीं उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, अतः हमारा बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखें। हमारा 12वां प्रश्न है अपसारी लेंस किसे कहते हैं। अपसारी लेंस क्या होता है या अपसारी लेंस कौन कहलाता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो
अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। 13वां प्रश्न है हमारा, लेंस में कितनी फोकस दूरी होती है या लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है हमारा 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो छात्रों, लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है, जो प्राथमिक फोकस और द्वितीयक फोकस के नाम से जानी जाती है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न को देखें। 14वां प्रश्न कहता है कि लेंस सूत्र है 1/v + 1/f = 1/u। दूसरा ऑप्शन v - u = f। तीसरा ऑप्शन 1/u - 1/v = 1/f या चौथा ऑप्शन 1/v - 1/u = 1/f। छात्रों, लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f होता है, अतः हमारा ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। 15वां प्रश्न, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा। तो छात्रों, उत्तल लेंस में वस्तु के बराबर तथा वास्तविक प्रतिबिंब जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, अर्थात फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखते हैं, तब प्राप्त होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। 16वां प्रश्न है हमारा कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो वह लेंस निश्चित रूप से होगा। हमारा ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है और यहाँ हमारा दिया गया क्षमता -2 डायोप्टर है, अर्थात वह लेंस निश्चित रूप से अवतल लेंस होगा। अगले प्रश्न को देखें। हमारा 17वां प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है लेंस की फोकस दूरी पर, दूसरा लेंस से वस्तु की दूरी पर, तीसरा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी पर या चौथा इनमें से कोई नहीं। छात्रों, लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f, अर्थात क्षमता पावर = 1/ फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी, अर्थात लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न को देखें। 18वां प्रश्न हमारा है कि किस लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा होगा। छात्रों, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा होता है, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला 19वां प्रश्न है, किसी लेंस की फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी ऑप्शन ए -2.5 डायोप्टर, ऑप्शन बी -0.25 डायोप्टर, ऑप्शन सी +2.5 डायोप्टर या डी +0.25 डायोप्टर। छात्रों, लेंस की फोकस दूरी P बराबर 1/f होता है, जहाँ पे f मीटर में हो। जब सेंटीमीटर में f दिया हो तो इसका फार्मूला होता है 100/f डायोप्टर। यहाँ पे f -40 cm है, वैल्यू रखेंगे तो हमको P बराबर -2.5 डायोप्टर आएगा, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। पहला ऑप्शन निप्टेर, दूसरा हेक्टेयर, तीसरा न्यूटन या चौथा डायोप्टर। देखिए छात्रों, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं और डी बराबर होता है m−1, मतलब अगर लेंथ मीटर में हो, फोकस दूरी मीटर में हो, तो लेंस का क्षमता डायोप्टर में होगा। ठीक, अतः हमारा ऑप्शन डी सही है। आज का हमारा ये प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। छात्रों, हम रोज़ इसी तरह से हर एक चैप्टर का प्रतिदिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालते रहेंगे, अतः आप चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।